Hey everyone, welcome back to the video. I'm assuming people can hear me loud and clear. How are you people? Right, I'm assuming people can hear me loud and clear, right? So welcome everybody, welcome back to the session. What's something we will talk about and agenda for the day है ना क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं. We'll try to discuss multiple things together. Okay, but बिफोर जंपिंग इनटू द पार्ट है ना, चीज़ें शुरू करने से पहले पहले हम एक बार देख लेते हैं हमने लास्ट टाइम पे चीज़ें क्या क्या की थी. ठीक है, सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेल में की थी. सबसे पहली चीज़ जो हमने एक्सेल में की थी दैट इज़ नथिंग बट एक्सेल के फंडामेंटल्स है ना, जहाँ पे हमने एक्सेल का इंटरफेस देखा था, रिबन्स देखे थे, माइनस जो बटन्स होते हैं, क्विक एक्सेस बार हमने देखा था है ना. वी हैव सीन वर्कबुक और वर्कशीट, रॉज, कॉलम्स, सेल, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी ना. फिर हमने देखा था शॉर्टकट कमांड्स, कंट्रोल होम, कंट्रोल एन एंड एक्सेट्रा. ठीक है. देन वी हैव सीन एडिटिंग, एंटरिंग, फॉर्मेटिंग अ डेटा, जहाँ पे हमने फॉन्ट, कलर, बाउंड्री और बाउंड what I can say, boundaries, alignment, saving a file, managing multiple files in Excel, वो चीज़ें हमने देख ली हैं ऑलरेडी है ना. देन फिर हमने उसके बाद जो देखा था बेसिक ऑपरेशन हमने किए थे एक्सेल में, जहाँ पे फॉर्मेटिंग किया था. सेल की रेफरेंसिंग हमने देखी थी, वो रेफरेंसिंग रिलेटिव है कि एब्सोल्यूट है कि मिक्स्ड है, वो चीज़ें देखी. कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट करने के कई तरीके थे, वी हैव सीन दैट पार्ट ऑल्सो है ना, जहाँ पे हमने देखा था पेस्ट किस तरीके से होता है ना. पेस्ट करने के कई तरीके थे, कॉपी पेस्ट, पेस्ट एज अ स्पेशल, पेस्ट एज अ फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हमने मोर ओवर देखी. फिर हमने बेसिक नंबर फॉर्मेटिंग देखी थी है ना. नंबर फॉर्मेटिंग में जहाँ पे हमने करेंसी देखी, परसेंटेज देखा था, डेसिमल्स हमने देखा था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने देखी, हाईलाइट करने के लिए रूल्स हमने देखे थे है ना. फिर हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा के बार्स देखे थे, वो सारी चीज़ें हमने देखी. फिर बेसिक फार्मूलाज का इंट्रोडक्शन, जहाँ पे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सारी चीज़ें देखी. फिर हमने फार्मूलाज एंड फंक्शंस देखे थे. इफ़ यू रिमेंबर, हमने फंक्शंस में लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, लेंथ, ट्रिम, कॉनकैट, ये सारे फंक्शंस देखे. और डेट और टाइम फंक्शन देखे थे, टुडे, नाउ, डे, मंथ, ईयर, ये सारे. कुछ लॉजिकल भी देखे थे अगर आपको याद है, इफ़ एंड इफ़ नॉट, ये फंक्शंस. फिर हमने देखा फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का कुछ एक्सटेंडेड वर्जन, जहाँ पे हमने लुकअप देखा, एच लुकअप देखा, इंडेक्स मैच फंक्शन देखा है ना. एरर हैंडलिंग हमने देखा, इज एरर या फिर इफ एरर. यहाँ पे हमने नेस्टेड फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस की थी. फिर हमने डेटा मैनेजमेंट देखा था कि एक्सेल में रह कर आप डेटा को मैनेज कैसे करते हो. मैनेजमेंट में हमने कई सारी चीज़ें देखी थी, जहाँ पे हमने रेंज का नेम दे देते हैं है ना. एक्सेल में जो डेटा होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस में होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, वो चीज़ें हमने देखी थी. देन वी हैव सीन क्या बोलते हैं, एक शीट को दूसरी शीट से लिंक करना है ना. एक ही एक्सेल बुक के अंदर, वर्क बुक के अंदर, एक्सेल के अंदर जो शीट है या जो एक्सेल का पूरी पूरी एक्सेल है उसको प्रोटेक्ट करना है ना, वर्क बुक को, शीट को प्रोटेक्ट करना. फिर हमने चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस देखा था, जहाँ पे हमने इंसर्टिंग अ चार्ट, जहाँ पे हमने देखा था इंसर्टिंग अ चार्ट. इससे पिछले वाले सेशन की हम बात करें, जहाँ पे हमने चार्ट्स देखे, विजुअलाइजेशन देखा है ना, कैसी चार्ट को कैसे इंसर्ट किया जा रहा है, कॉलम कॉलम बार देखा, लाइन चार्ट देखा, पाई देखा, कस्टमाइज कैसे करते हैं वो देखा था, स्पार्क लाइन या फॉर्मेटिंग देखा था है ना. ये चीज़ें हमने प्रीवियस सेशंस में की हैं, बट जो आज का मेनली हमारा एजेंडा है वो है चार्ट्स एंड विजुअलाइजेशंस को ही और एक्सटेंड करना. एक्सटेंड से मतलब थोड़ी सी और चीज़ें उसमें हम एडवांस में जाएंगे. एडवांस एज सच कुछ नहीं है, बट हम और कुछ फंक्शंस देखे थे और कुछ और मेनली चार्ट्स देखेंगे जो हम लास्ट टाइम पे हमने नहीं किया, और उनके फॉर्मेटिंग देखेंगे. और उसी सेम टाइम पे आई विल लेट यू नो कि आपको चीज़ें कैसे करनी है. तो आई विल गिव यू टाइम आफ्टर दैट, सो यू हैव टू डू दैट अलॉन्ग विद मी आफ्टर दैट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे पास कोई तो डेटा सेट होगा सिस्टम में, मैं वो डेटा सेट ओपन कर दे रहा हूँ. इफ़ यू कैन सी, गो टू द डेटा सेट. अमेजोन का डेटा है ना, एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ. अगर ये अच्छा लगेगा तो वी विल वर्क अपॉन दिस वन. हाँ, डिसेंट लग रहा है, बल्कि ज़्यादा डिसेंट तो है नहीं, क्योंकि डेटा क्लीन वगैरह तो नहीं है. मैं क्या काम करता हूँ, इसको नहीं लेता, क्लोज कर दें, क्योंकि डेटा जैसा हमें चाहिए वैसा इसमें है नहीं. ठीक है, थोड़ा बैक जाते हैं. हम जाते हैं
बैकग्राउंड चेक, ये देखता हूँ मैं फाइनल फीचर्स किस टाइप का डेटा है। आई एम नॉट श्योर बट लेट्स सी किस टाइप का डेटा है, कैसे काम करेगा, वो चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। कम ऑन, डेटा शायद थोड़ा बड़ा है ये, तो मैं इस वाले एक्सेल को मैं बंद कर दूंगा, एक बार इसको ओपन होते हैं, ठीक है। बट टिल देन अगर आपको कोई डाउट है जो हमने पिछली बार चीज़ें की थी चार्ट्स में, उन सब चीज़ों में, यू कैन लेट मी नो। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है डेटा, है ना। बट ये डेटा थोड़ा शायद बड़ा लग रहा है, तो मैं इस डेटा को बड़ा नहीं रखूँगा, मैं थोड़ा सा इस डेटा को छोटा कर दूंगा, ठीक है। बट लेट्स सी, इसको होने देते हैं एक बार के लिए, पहले ओपन हो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हाँ, डेटा तो ओपन हो गया, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं डेटा को डिलीट करूँगा। सिर्फ इसमें 100 200 500 या 1000 रिकॉर्ड रखूँगा बस, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से इतना मुझे लगता है, देखो मैं डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ देख रहे हो 2 लाख के आसपास रिकॉर्ड्स हैं। तो इतना डेटा नहीं लेंगे, क्यों नहीं ले रहे सर, हम पूरा डेटा नहीं ले सकते हैं, बट सिस्टम हैंग करेगा फिर ना, एक्सेल हैंग कर, सिस्टम नहीं एक्चुअल में, सिस्टम सॉरी एक्सेल हैंग करेगा। तो एक्सेल इज नॉट गुड फॉर लार्ज डेटा सेट, है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है सिस्टम। डेटा मैंने डिलीट कर दिया, अभी डिलीट हो रहा है, ठीक है। ओके, 1000 रिकॉर्ड है, इतना तो आसान रहेगा हमें काम करने के लिए, ठीक है। तो हमने 1000 रिकॉर्ड के ऊपर कर दिया, ठीक है। सेव कर देता हूँ मैं फाइल को, सेव द फाइल। मैंने फाइल सेव की, यहाँ जाओ, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं डोंट शो दिस अगेन, कोई बात नहीं। अभी मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा, एंड आई लेट यू नो कि हमने कुछ चीज़ें पिछली बार की थी, तो आज की जो चीज़ें हैं कुछ हम नए चार्ट्स देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत आसान होगा, है ना। पहले उस चीज़ में जाने से पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेटा, है ना। देखो, कोई भी चार्ट बनाने से पहले, कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना अच्छे से ज़रूरी है। बिना उसके अगर आप करोगे तो आप अच्छे से काम उस पर नहीं कर पाओगे, है ना। दैट इज़ वाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी सर, अगर हम बात करें नेम कॉलम है, हमें नेम कॉलम सर दिखाई दे रहा है। नेम कॉलम में सर एक ये कुछ तो नाम लिखा हुआ है, ए डाइजेंग, ए लेम्यूसी, क्रिस्टीन, जैकोबा, है ना। और ये सब नाम है ना। अभी किस टाइप का डेटा हमें पता नहीं है, क्योंकि जो कॉलम डेटा का नाम है ना, फाइनल फीचर्स वी डोंट नो क्या डेटा है, ठीक है। फिर इसमें सेक्स दिया हुआ है, मेल है कि फीमेल है, एज कितना है, हाइट कितना है, वेट कितना है, टीम कौन सी है, चाइना की टीम है, नीदरलैंड्स की है, कौन सी ईयर है ना, सीजन कौन सा, समर है कि विंटर है, होस्ट सिटी कौन सी है। होस्ट सिटी का मतलब हो सकता है ये डेटा जो होस्ट कंट्री, हाँ ये हो सकता है ओलंपिक का डेटा हो। आपको पता है ना, ओलंपिक हर कंट्री में अलग अलग अलाइन कराती है ना। कौन, ओलंपिक्स हर अलग अलग कंट्री अलाइन कराती है। कुछ कौन सी सिटी में हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, कौन सा स्पोर्ट खेला गया था, है ना। बास्केटबॉल, जूडो, बैडमिंटन, इवेंट कितने का था, है ना। जीडीपी कितनी है उस कंट्री की, जीपीटी पर कैपिटा, है ना। और पर हेक्टेयर वैल्यू कितना है, मिलिट्री का एक्सपेंडिचर कितना है, टैक्स रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंसेस कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेप्थ है ना। एवरेज टेम्परेचर कितना है, मेडल कितने मिले हैं, है ना। और मेडल बाइनरी की जीरो है कि वन है। तो ये जो डेटा एक तरह से ओलंपिक्स का डेटा है, हमें ये समझ में आया एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो हमें ये समझ में आ गया। बट सर ठीक है, तो हमें समझ में आ गया, बट एट द एंड ऑफ द डे ये समझने के बाद हम क्या करें, क्योंकि सर हमें तो चार्ट बनाना है ना। आई विल लेट यू नो, बहुत आसान है। अब सर कोई भी चार्ट या कोई भी फंक्शन बनाने से पहले, एज आई मेंशन टू यू ऑलरेडी, कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि चार्ट से पहले कि डेटा क्या है, डेटा की हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब इसमें से क्या चार्ट आप बना सकते हो, आप ही मुझे बताओगे। आई विल लेट यू नो, सी दैट ये जो है ना सेक्स कॉलम है, जिसमें दो ही कैटेगरी है, मेल और फीमेल, है ना। अब मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ और मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ टीम को, नहीं टीम नहीं लेता, बल्कि क्योंकि देखो कोई भी चार्ट बनाते हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, है ना,
जब कोई भी चार्ट बनाएंगे तो उस चार्ट में दो चीज़ों का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या? एक कॉलम कैटेगरिकल होना चाहिए, एक एक कॉलम न्यूमेरिकल होना चाहिए। तो सर मैंडेटरी, हाँ मैंडेटरी इसीलिए है, एक्स एक्सिस पे जनरली हम कैटेगरिकल डेटा रखते हैं। कैटेगरिकल मतलब जो डेटा हमने सेलेक्ट किया है ना अभी, ये सेक्स नंबर बोला, इसमें दो कॉलम्स है, मेल और फीमेल, है ना, इस टाइप का डेटा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जरूरी हो जाता है। दूसरा जो वाई कॉलम होता है उसमें नंबर वाला चलेगा, नंबर वाला आप ले सकते हो। तो मैं ये देखना चाहता हूँ सर, बल्कि सेक्स नहीं लेता मैं, मेल फीमेल नहीं लेता, मैं टीम लेता हूँ। टीम है मेरी चाइना नीदरलैंड्स, और हर एक टीम का कैपिटा कितना है, बल्कि टीम का नहीं लेता, बल्कि हाँ ये ले लेता हूँ, चलो कैपिटा। कैपिटा मतलब अ, एक बंदे की ऑन एन एवरेज इनकम कितनी है इस कंट्री में, है ना, देख रहे हो। हमने टीम सेलेक्ट किया, टीम सेलेक्ट किया, और मैंने कंट्रोल दबा करके ये वाला कॉलम सेलेक्ट, दोनों कॉलम सेलेक्ट किए। एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए आई टोल्ड यू बहुत आसान है, क्या करना है, यहाँ पे चले जाओ, इंसर्ट में चले जाओ, है ना। इंसर्ट में जैसे ही आप जाते हो एक ऑप्शन दिखाई देता है रिकमेंडेड चार्ट, है ना। दूसरा ऑप्शन आता है ऊपर की तरफ, बार चार्ट है, ये सारे चार्ट्स है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चार्ट बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है पता लगाने की। सबसे अच्छा तरीका है रिकमेंडेड चार्ट पे जाओ, तो जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है दो कॉलम, इसके अकॉर्डिंग कौन सा चार्ट बेहतर होगा वो एक्सेल अपने आप बता देता है। क्लिक ऑन इट, जैसे ही क्लिक करते हो अगर आपको नहीं पता तो अपने आप बताता है, ये इसने कोई रिकमेंड नहीं करा, तो इसका मतलब ये समझ नहीं पाया आपके डेटा को, इसका मतलब है तो समझ नहीं पाया। तो ऐसे मेंशन, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार बताए, इसीलिए डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऑल चार्ट्स पे आप जाओ। ओके, माइट बी मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है, मैं एक काम करूँगा, मैं जो है ना अपने डेटा को और छोटा कर लूँगा, ठीक है, बिकॉज माई, ओह मेरा एक्सेल ही बंद हो गया, एज आई टोल्ड यू मेरा सिस्टम इज हैविंग सम प्रॉब्लम, इसीलिए आई विल टेक अनदर डेटा सेट। ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं इस डेटा सेट को ओपन करूँगा और इसको और छोटा मैं बना लूँगा। ठीक है, मैं इसको और छोटा कर लूँगा डेटा को, इसको ओपन होने देते हैं बिकॉज मेरा सिस्टम भी थोड़ा इशू कर रहा है। डोंट कन्वर्ट, तो वी विल गो स्लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सिस्टम को थोड़ा सा फिजिबल होने देते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जो मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं हम उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज, और मैं जो काम करूँगा ना और छोटा करके, मैं ना सिर्फ इसमें सिर्फ 50 ही रिकॉर्ड रखूँगा, मैं और कम कर देता हूँ, नहीं तो सिस्टम हैंग कर रहा है, देयर इज़ नो यूज़, है ना, फिर सिस्टम बीच में रुकेगा तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो अच्छा काम नहीं करता तो फ़ायदा नहीं, और छोटा कर दिया मैंने डेटा, ये लो। ठीक है, सिर्फ 50 रिकॉर्ड है। ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, दैट्स इट, आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने बताया, मैं दो कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, एक तो मेरी हो गई टीम, ठीक है, टीम चाइना है, नीदरलैंड है, और जीबीटी पर कैपिटा, दो जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट किए, मैं जाऊँगा इंसर्ट पे, क्योंकि वो मुझे अपने आप बताएगा कि कौन सा कॉलम है, कौन सा चार्ट बनाना चाहिए। रिकमेंडेड पे चले जाओ, बता दिया उसने तो ठीक है, नहीं बताया तो कोई बात, चले जाओ ऑल चार्ट्स पे। जैसे ही आप ऑल चार्ट पे जाओगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है कॉलम चार्ट का, अब आपको ये खुद देखना है क्या ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। लग रहा है तो इस पे क्लिक करके ओके कर दो, नहीं लग रहा तो एक काम करो, आप कोई दूसरा चार्ट ले लो, बट अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ, हम समझ रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके, इसको बनने देते हैं, है ना, बनने देते हैं, ये देखो बन गया, बन तो गया, बट वैल्यूज पॉपुलेट नहीं हुई। वैल्यूज क्यों पॉपुलेट नहीं हुई, बिकॉज जो हमने चार्ट बनाया ना वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, एक तो ये रीज़न हो सकता है, एंड दैट माइट बी मेरे सिस्टम का थोड़ा सा इशू है, दैट माइट बी द अंदर यूज केस, है ना। तो सर ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सर कि कोई भी अगर हमें चार्ट बनाना है, आप डेटा को सेलेक्ट करो, वो अपने आप उठा लेगा कि कौन से चार्ट पे कौन सी वैल्यू बननी चाहिए। क्या इतना आसान है चार्ट्स को सेलेक्ट करना? डेफिनेटली, क्योंकि ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम भी देखी थी ना, जब हमने चार्ट्स को पढ़ा था इन एक्सेल। देन फाइन सर, ठीक है, चलिए सर ये तो हमें समझ में आ गया। ओह अच्छा, दो एक्सेल शीट खुली है, मैं एक को बंद कर देता हूँ, दूसरे की ज़रूरत नहीं है हमें।
फाइन, ठीक है, ओके सर, ये तो चलिए समझ में आया सर अब हमें। अगर सर स्पेसिफिकली अगर हम आज की बात करें कोई नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो आज का जो पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज नथिंग बट कॉम्बो चार्ट। अभी ये कॉम्बो चार्ट क्या होता है? कॉम्बो चार्ट का मतलब होता है एक तरह से कॉम्बिनेशन चार्ट। अब आपको पता है कॉम्बो का मतलब, जैसे मैंने बताया, कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बो का मतलब कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बिनेशन मतलब दो चार्ट को एक साथ मर्ज कर दो, वो कॉम्बिनेशन हो गया। सिंपल है ना? कॉम्बो चार्ट मतलब दो चार्ट को एक साथ मर्ज कर दो। मर्ज मतलब है दोनों चार्ट, सपोज करो एक आपने लाइन चार्ट बनाया, एक आपने बार चार्ट बनाया, दोनों चार्ट्स को यू आर कंबाइनिंग टुगेदर। बार चार्ट भी और लाइन चार्ट भी दोनों एक ही चार्ट के अंदर आ गए, तो उसको बोला जाता है कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम होता है कॉम्बिनेशन चार्ट, ठीक है। अब सर कॉम्बिनेशन चार्ट तो चलिए समझ में आया, जहाँ पे हम दो चार्ट को या दो से ज़्यादा चार्ट्स को मर्ज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सिर्फ दो चार्ट, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। बट सर कोई स्पेसिफिक रूल है इसके लिए कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। क्यों सर, क्यों नहीं है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है आप पे, कि आपको डेटा की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें उसमें कितनी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, सब हम कॉम्बो चार्ट पे अब हम देखते हैं एक बार। तो अब हम क्या करते हैं, हम स्पोर्ट उठा लेते हैं ना, ये दो कॉलम उठा लिए मैंने, ठीक है। और मैं गया इंसर्ट में, मैं गया बार चार्ट। जैसे मैंने बार चार्ट बनाया तो बनने देते हैं। ये अच्छा नहीं बन रहा सर, क्यों नहीं बन रहा मैं बताता हूँ। क्योंकि हमारी ना यहाँ पे वैल्यू रिपीट हो रही है, देख रहे हो? स्पीड स्केटिंग रिपीट हो रही है कितने बार, है ना? क्रॉस कंट्री रिपीट हो रही है। तो इसमें मैं क्या करूँ? इसमें आप कुछ नहीं करोगे, आप इसमें क्या करोगे? आप इसमें से यूनिक वैल्यू निकाल लोगे। मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं होस्ट कंट्री उठाता हूँ, ये दोनों कॉलम मैंने उठा लिए, ठीक है, कॉपी किया, नई शीट में बना लेता हूँ। तो चार्ट अच्छे बन के आएंगे फिर, है ना? तो मैं इन दोनों इस कॉलम में से वो हटा देता हूँ जो क्या बोलते हैं, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं। वो कहाँ से हटते हैं? डेटा में जाओ, रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आता है, मैंने कहा इसी कॉलम को रिमूव कर दो, ओके कर दो, सी हट गई सब। ऐसे ही यहाँ से करो, एक काम करो, यहाँ से ये इससे नीचे की सारी वैल्यूज हटा दो आप, हटा दी, ठीक है। अब क्या करो, डेटा को सेलेक्ट करो, गो टू द इंसर्ट, गो टू रिकमेंडेड चार्ट। अब देखो देखो चार्ट बन के आ गए ना। अब क्यों? क्योंकि सर रिकमेंडेड चार्ट में तो बहुत सारे चार्ट आ गए, क्यों आ गए? बिकॉज डेटा अब रिपीटेड नहीं है। पहले डेटा जो है रिपीटेड था, हर बार डेटा रिपीट हो रहा था, जो कि होना नहीं चाहिए, गलत बात है ना? तो व्हाट आई विल डू, सेलेक्ट इट एंड क्लिक ऑन ओके। जैसे आप क्लिक करोगे चार्ट बन के आ गया, है ना? अब देख लो ना, किसी को अगर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, उसको भी पता चल जाएगा, अच्छा यूनाइटेड किंगडम में यानी कि लंदन में जो इनकम है पर कैपिटा का मतलब होता है एक बंदे की जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू अनदर कंट्री। दूसरे नंबर पे आता है जापान, तीसरे पे आता है ये कुछ तो रशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सो मैनी। आई बिलीव यू गॉट द पॉइंट कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। बट सर अभी आप बताए थे कॉम्बिनेशन चार्ट। कॉम्बिनेशन चार्ट कुछ नहीं होता, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ एक बार, ठीक है। देखो ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, जैसे मैं इस चार्ट पर सिलेक्ट किया है, प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन में कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मतलब कि मुझे लाइन देखनी है कि मेरा चार्ट जाएगा कैसे। ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं, ये जो चार्ट है ना, मैं इस चार्ट को बार चार्ट बनाता हूँ, ना कि मतलब हॉरिजॉन्टली जाते हैं, उसमें नहीं जाते। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं इसको हटाता हूँ, मैं इस चार्ट को ना एक बार हटा दे रहा हूँ, और मैं गया बार चार्ट, ठीक है। खुद से बनाया हमने बार चार्ट, जिससे हमें पता चल जाए, ठीक है, ये पता चल गया सर। अब इस चार्ट में हमने क्या किया, इस चार्ट में कुछ नहीं किया, सेलेक्टेड, मैं इस पे गया, मैंने ट्रेंड लाइन ऑन कर दिया। ट्रेंड लाइन का देख रहे हो, ये ट्रेंड लाइन का मतलब कुछ नहीं होता। ट्रेंड लाइन का मतलब ये बता रहा है, अब ये बताएगा कि आपकी जो क्या बोलते हैं, ये जो देखो ट्रेंड लाइन का मतलब कुछ नहीं, एक लाइन होती है ना? एक तरफ तो हो गया हमारा बार चार्ट, है ना, कितने सारे बार्स हैं, उसी में हमने एक लाइन बना दी।
डजेंट मैटर कि वो ट्रेंड लाइन क्या कोई भी है। तो दो चार्ट्स की इन्फो एक अलग से, ये दो अलग अलग चार्ट है ना, आपको पता ही है, एक तो हो गया लाइन चार्ट, एक हो गया बार चार्ट, दोनों को आपने मर्ज कर दिया, इसको बोला जाता है कॉम्बो चार्ट। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन चार्ट है ये है बार चार्ट का और लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन, इसको बोला जाता है कॉम्बो चार्ट। वेरी इजी, इजंट? बहुत आसान है ये। आई बिलीव पीपल एबल टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें एक्चुअल में काम कैसे कर रही है ना, क्योंकि बहुत आसान है, राइट? ठीक है सर। हमें क्या बोलते हैं, कॉम्बो चार्ट या फिर कॉम्बिनेशन चार्ट तो चलिए सर हमें पता चल गया। अब हम जो देखेंगे, एक हम देखते हैं सेकेंडरी एक्सेस यूसेज। सेकेंडरी एक्सेस यूसेज क्या होता है, वो भी कुछ नहीं है, बहुत आसान है वो भी, मैं आपको बताता हूँ। एक काम करते हैं, व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू, पहले आई वांट कि आप इसको एक बार अपने एंड से करो, सो यू विल गेट एन आइडिया कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है? देन विल मूव अहेड एवरीबॉडी। ओके, कैन डू इट नाउ प्लीज, एवरीवन डू इट नाउ।
I'm back, guys. Okay, so I went for to take my water. ठीक है, तो सर ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि कॉम्बिनेशन चार्ट कैसे बन रहा है, कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी कॉम्बो चार्ट में कुछ एडिटिंग करना चाहें तो वी कैन डू दैट। एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, ये सारे फीचर्स को बोला जाता है एडवांस चार्ट्स का ही पार्ट। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्लस सिंबल पे क्या, देखो कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक्सिस को हटा दो तो देखो एक्सिस हट गए, एक्स और वाई एक्सिस हट गया है ना, वापस ले आओ। एक्सिस का टाइटल चाहिए है ना, देखो ये एक्स एक्सिस पे कुछ डालना है, वाई पे डालना है, नहीं चाहिए तो हटा दो। चार्ट का टाइटल चाहिए, चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हटा दो। लेबल चाहिए, लेबल का मतलब है नंबर, देखो हर चार्ट के ऊपर अब एक नंबर आएंगे, है ना। अब इसके आगे भी देखो एक ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसमें भी एक और ऑप्शन है, सेंटर में चाहिए, अंदर चाहिए, देखो इनसाइड चाहिए, इनसाइड बेस के अंदर चाहिए, डेटा कॉल आउट चाहिए, ऐसे करके कुछ है ना, पॉपअप करके आएगा। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट ये हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। कौन सा डेटा का टेबल चाहिए, टेबल भी देखने आपको साथ के साथ, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एरर बार्स, ये जो है ना एरर्स बार्स, ये बताते हैं क्या डेटा में कुछ एरर लाइंस हैं, कुछ एरर्स हैं, वो बताते हैं। लेजेंड चाहिए, नहीं चाहिए लेजेंड, मतलब हर एक बार की कुछ एक इन्फॉर्मेशन उसको लेजेंड में उसने डाल दिया। फिर नीचे वाला ऑप्शन आता है एक तरह से चार्ट का स्टाइल, इस पर जैसे क्लिक करोगे वो ये बताता है कि इसी स्टाइल में चाहिए, स्टाइल चेंज करना है आपको। देखो नीचे वाले में थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया, नीचे वाले में थोड़ा चेंज हो गया, बार सीधे नहीं आपके बार, है ना। बहुत सारी लाइन्स है हर एक बार के अंदर, है ना। या कुछ ब्लैक कलर में चाहिए, कुछ इस टाइप का चाहिए। देखो ये जो स्टाइलिंग है, ये सारे एडवांस चार्ट्स के अंदर आते हैं। यानी कि खाली चार्ट बनाना इट्स नॉट बीइंग इम्पॉर्टेंट, है ना। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप डेटा को अंडरस्टैंड करो, डेटा को आप समझो। डेटा समझने के बाद आप उसके ऊपर क्या इंफॉर्मेशन लगा रहे हो, कि क्या क्या आउटपुट आपको वहां से मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अनदर वन। ठीक है सर, चलिए सर, ये तो हमें पता चल गया कि जैसा आपने बताया कि क्या मेनली इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, कि हम ये लें कि ये लें, कि वो हमें खुद से डिसाइड करना है, वो कोई नहीं बताएगा, नहीं कोई नहीं बताएगा, कोई बिजनेस नहीं बताता, है ना। वो आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, कलर्स में चले जाओ, कलर्स कैसे चाहिए, ये ब्लू चाहिए कि ये डार्क ब्लू चाहिए, या फिर ये कुछ ग्रीनिश कलर में चाहिए, सी ये आ गया। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसको हमने बोला, अभी हमने चार्ट बनाया है ना, चार्ट का हमने स्टाइल चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज करने के बाद हमने कलर चेंज कर दिया। तो ये स्टाइल चेंज करना, कलर चेंज करना, इसको बोला जा रहा है फॉर्मेटिंग। किसकी, चार्ट्स की। कौन से वाले चार्ट की है हमने, अभी हमने की है अभी कॉम्बिनेशन चार्ट की, या फिर कॉम्बो चार्ट। तो क्या जो हमने कॉम्बो चार्ट पे किया है, क्या वो सिंगल चार्ट पे भी किया जा सकता है? डेफिनेटली, किसी भी चार्ट पर किया जा सकता है, डेफिनेटली 100%, है ना। दैट मीन्स सर, इसका मतलब है हम कुछ भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग एक्सेल के चार्ट के अंदर की जा सकती है, डेफिनेटली, है ना। तो ये चीज़ें तो सर हमने एक चीज़ तो हमने देख ली है ना, कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं एक्सेल के अंदर। नीचे वाली चीज़ों में आप जाओ, ये फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर का ऑप्शन मतलब तो कितनी सारी कंट्रीज आ रही हैं, इनमें से मुझे स्पेन नहीं चाहिए, हटा दो। देखो हट जाएगा वो यहाँ से, ये नहीं चाहिए, यूनाइटेड किंगडम में नहीं चाहिए, अप्लाई कर दो। देखो इसमें हट गया, तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन हट गई ना। तो यानी कि अगर आपको चार्ट के अंदर एक तरीके से फिल्टर लगाना है तो यू कैन डू दैट, है ना, बहुत आसान है, वेरी इजी इट इज। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू इट राइट नाउ फ्रॉम योर एंड, है ना। I believe people can do it now, everybody, right? Please do it now, everyone. Then after that, we'll move ahead a bit.
believe people able to understand that being a part of क्या बोलते हैं क्या में। अगर मैं इसी में आपको बताऊं सेकेंडरी एक्सेस चार्ट भी होता है। मैं इस चार्ट को हटा देता हूँ और एक काम करता हूँ मैं इसी के ऊपर आई विल सेलेक्ट दिस डेटा वन मोर टाइम। ऐसे नहीं पूरा वैसे भी इतना सेलेक्ट करूँगा लाइक दैट। गो टू दिस इंसर्ट। जैसे मैं इंसर्ट पे गया मैं एक लाइन चार्ट बनाता हूँ। ये मैंने लाइन चार्ट बना दिया, ठीक है। ये मैंने या फिर ये चार्ट बना दिया। ऐसे ये वाला नहीं, काम करते हैं मैं 2D वाला बनाता हूँ। ये 3D का बना दिया मैंने। क्लिक ऑन इट, गो टू इंसर्ट, गो टू लाइन चार्ट। मैं 2D बना, ये देख लो ये लाइन चार्ट बन गया। सिंपल तरीके का लाइन चार्ट है ना। अगर आपको मैं इसमें कहूँ एक और एक्सिस आपको ऐड करना है तो उसको एक और एक्सिस को आप कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, देखो ट्रेंड लाइन ये दिखा रही है, ट्रेंड लाइन है ना। डेटा लेबल्स हैं, जो फॉर्मेटिंग हमने उसमें की है सेम यहाँ पर भी की जा सकती है, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सेकेंडरी एक्सिस बार कुछ नहीं होता जहाँ पे एक और एक्सिस आ जाता है। अगर मैं इस चार्ट को 3D में लेकर चला जाऊँगा, चार्ट को यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक कर देता हूँ, ये तो ये वाला बना दिया इसने। ये हमें नहीं चाहिए, यानी कि मैं इसी चार्ट में अगर बोलूँ कि मुझे ना एक और एक्सेस वाला चार्ट चाहिए तो आप 3D में चले जाओ किसी में। माई सिस्टम इज़ अ बिट ऑफ स्लो, तो इसी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें। मेनली अगर आपको इसी चार्ट में एक और एक्सेस ऐड करना है, जेड एक्सेस है ना, या सेकेंडरी जेड एक्सेस को सेकेंडरी एक्सेस बोल दो या तो आप, तो मेनली उसको बोला जाता है सेकेंडरी एक्सेस। देखो ये हमने लेजेंड ऐड कर दिया यहाँ पे। तो उन कोई भी चार्ट एक और एक्सेस ऐड किया जा सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि आपको किस अकॉर्डिंग उसको देखना करना है ना। दैट इज द मेन थिंग इन एक्सेल, जो चीज़ें हम करते हैं की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे इसके बाद स्कैटर चार्ट, बबल चार्ट, रजार चार्ट, ठीक है। अभी ये जब डेटा है ना, इसी डेटा के ऊपर अगर मैं आपको बोलूँ एक अलग चार्ट है, दूसरा चार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है स्कैटर चार्ट यानी कि स्कैटर प्लॉट। मैं डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, ये देख रहे हो स्कैटर प्लॉट, क्लिक करो। स्कैटर प्लॉट जैसे आप हवर करते हो उस पर लिखा आ रहा है कुछ, स्कैटर बोल दो या फिर बबल चार्ट, दोनों इसी से बनते हैं। तो क्या लिखा है देखो, दिस इज यूजफुल, this chart type to show the relationship between set of values. क्लिक द array to see the different types of scatter plot, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करते हूँ कितने तरीके के स्कैटर प्लॉट है, ये वाला बना लो, ये बना लो, ये बबल वाला बना लो। बबल चार्ट स्कैटर में से ही निकलता है, ठीक है। आपने सेलेक्ट किया, देखो बन गया स्कैटर प्लॉट। स्कैटर का मतलब कुछ नहीं होता, देखो नाम का मतलब आप समझ रहे हो। स्कैटर का मतलब होता है जो बहुत फैला हुआ होता है। देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा, है ना। ये बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो इसको स्कैटर बोलो। स्कैटर का मतलब जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो। चाहो तो इसमें और कोई भी फॉर्म कर लो जो भी हमने की थी। देखो एक्सिस का टाइटल्स लेके आना, डेटा के लेबल्स ऐड करने, देखो हर एक उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ग्रिड लाइंस चाहिए तो पीछे से हटा दो ग्रिड लाइंस, लेजेंड चाहिए लेजेंड लगा दो, है ना। आपको अगर ट्रेंड देखना है ट्रेंड ले आओ आप, वो आप पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मेटिंग होती है। अब आपको पता है इसकी अगर आपको स्टाइलिंग करनी है तो किस कलर में हमें चाहिए, कुछ ब्लैक ब्लू में, कुछ ब्लैक में करना चाहो ब्लैक में कर लो, वो आप पे डिपेंड करेगा। ब्लू में करना है तो ब्लू में कर लो, दिस डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कुछ कलर सेट करना है कलर पे जाओ, कलर आपको ग्रीन करना है ग्रीन कलर कर दो, लाइक दैट, है ना। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इस पर सेलेक्ट कर लो, दिस इज हाउ, तो आई वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम ऑन इट। फिर इसके बाद आने वाले ही हम दूसरा वाला चार्ट पढ़ेंगे जिसे बोलेंगे बबल चार्ट, ठीक है। सो प्लीज डू इट राइट नाउ गाइस फ्रॉम योर एंड राइट अवे।
I believe people are able to understand that being a part of it, right? Let me change that kind of a location. There is some background noise from my end. Okay. Sorry guys, there was some background noise from my end, so I just changed the particular location to understand another concept of it. So I believe people live after understanding that being a concept of कि हम अगर हम बार चार्ट बनाएं, अगर हम स्कैटर प्लॉट बनाएं या फिर हम बबल चार्ट बनाएं, तो उसके लिए what really matters is nothing but what I would say उसकी formatting that could be anything else. मैं भी क्या काम करता हूँ, same data के ऊपर let me select that one. Within that same data I will go to the insert, I will go to the scatter plot and select this bubble chart. See again, bubble chart हो कोई भी chart हो, that will be looks good with respect to the formatting and कि कौन से टाइम पे कौन से चार्ट की हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, कौन सी ज़रूरत है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, let me just change that a particular thing. चाहे वो आप उसमें डेटा के लेबल्स ऐड करो, आप उसमें ट्रेंड लाइन ऐड करो. ओके वो कह रहा है ट्रेंड लाइन कहाँ ऐड करनी क्या ना, बट इट विल नॉट मेक सेंस है अगर हम ऐड कर रहे हैं तो, है ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कौन सा चार्ट कब बनाना है, दैट बीइंग आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है सर, हमें चार्ट बनाना है, चार्ट को फॉर्मेटिंग करना, वो तो चलिए सर हमें पता चल गया. ठीक है, बट अगर हमें सर और इसके बारे में करना है तो एक चार्ट और है, इसको हम बोलते हैं रडार चार्ट. ठीक है, क्या करूँगा, लेट मी सेलेक्ट द डेटा लाइक दिस, go to the insert, where is the option of radar chart, let's check it out here. recommended पे जाते हैं, let's go to recommended. हमें पता चलेगा कि रडार चार्ट इसमें अवेलेबल है कि नहीं. कॉम्बो चार्ट, फनल चार्ट, हिस्टोग्राम ट्री में ये रहा रडार चार्ट. रडार चार्ट मतलब कुछ नहीं, जैसे आप देखो प्लेन्स चलते हैं, है ना, हेलीकॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, तो वो सारे काम जो होते हैं रडार पे होते हैं. तो रडार चार्ट इज नॉट मेकिंग सेंस ओवर हियर कि जो हमने डेटा लिया है, बट इससे क्या हमें पता चल रहा है कि जहाँ पर वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉप अप हो रही है, यानी कि वहाँ पे वैल्यू सबसे ज़्यादा हाई है, जो कि है एक्चुअल में, है ना. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा हमारे जीपीटी पर कैपिटा है. सो अलॉन्ग विद दैट, सो ठीक है चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें एक्चुअल में हो कैसे रही हैं. बट एट द सेम टाइम जीपीटी पर कैपिटा के बाद सर क्या है रडार चार्ट, इज़ इट हेल्पफुल फॉर अस? नहीं. जैसे मैंने बताया, कौन सा चार्ट कब यूज़ करना है वो आपको डिसाइड करना है, बिजनेस डिसाइड करके आपको बताएगा. बट ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इस डेटा के लिए, इस चार्ट के लिए यही वाला चार्ट या कैटेगरी स्पेसिफिक है, अच्छी है, नहीं. वो आपको खुद देखना है कि कौन सा चार्ट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी दे रहा है, किस चार्ट से आपको अंडरस्टैंडिंग, डेटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है, वो आपको डिसाइड करना है. ठीक है. ठीक है सर, ये तो चलिए हमें पता चल गया. मैं इसको फॉर्मेटिंग चाहिए आपको,
स्टाइल चाहिए, किसी भी तरीके का स्टाइल ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना सर, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया रडार चार्ट वगैरह। बट अगर हमें कुछ और फॉर्मेटिंग के बारे में बात करना हो, यू कैन सी दिस हियर। फॉर्मेटिंग का मतलब आपको पता है ना। फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद फार्मूला, एक और जो कॉन्सेप्ट है वो हम देखने वाले हैं। मान लो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, कैन यू सी दिस, ये टीम नाम का कॉलम है ना, इसके ऊपर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब कुछ नहीं होता। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जहाँ पे कंडीशंस के बेसिस पे फॉर्मेटिंग हो। फॉर्मेटिंग से मतलब होता है सिंपल सिंपल कि वो और थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए, उसको बोला जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, छोटा हो जाए मतलब मेरा ये डेटा है, ये टीम है, चाइना है, नीदरलैंड्स है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, गो टू द इंसर्ट, मैं इंसर्ट में गया। इंसर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे आई विल गो टू द होम सेक्शन। होम सेक्शन में जाके एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले की है, बट अब इसमें नया क्या कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पहले एक्चुअल डेटा के ऊपर की है, अब ये फॉर्मूलाज के ऊपर करेंगे। तो फॉर्मूलाज के ऊपर करें, डेटा के ऊपर करें, क्या दोनों में फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, ऑल बीइंग अ सिमिलर वन। ठीक है, बट मैं आपको सिंपल चीज़ें बता देता हूँ एक बार। तो देखो मैंने क्या क्या, ये जो कॉलम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, नीदरलैंड्स है, चाइना है, इस टाइप का डेटा है इसके अंदर। मैं क्या चाह रहा हूँ कि जहाँ पर भी पहले वाले में जाते हैं, जहाँ पर भी इक्वल टू हो, इक्वल टू मतलब जहाँ पर भी चाइना लिखा आ जाए वो रेड हो जाए। देखो अपने आप हो गया। तो ये तो आपने कहाँ स्पेसिफाई किया रेड हो जाए कि ब्लू हो जाए, कहीं स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सेलेक्ट इट, यहाँ पे जाओ, ये रहा इक्वल टू पे मैं गया, यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ नीदरलैंड्स, NETHERLANDS, नीदरलैंड्स। सही, तो फिर से रेड हो गया। ये देखो यहाँ पर विद, यहाँ लिखा तो इस पर क्लिक करो, येलो चाहिए, येलो विद, येलो फिल विद डार्क येलो, ग्रीन चाहिए, ग्रीन कर दो, ओके कर दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये चीज़ें आपको वहाँ से देख करके पता चलेंगी। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ओवर देयर, की चीज़ें आपको कहाँ से किस अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो या फिर कोई भी स्पेसिफिक चार्ट बनाना हो, सर ठीक है, तो आपने एक्चुअल डेटा के ऊपर किया। बट अगर हम बात करें, जैसा आपने बताया कि हम फार्मूलाज के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, व्हाट आई विल डू, कम देयर, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, फार्मूला तो मैं कोई भी लगा सकता हूँ, बट मैं फार्मूला लगा रहा हूँ सम नाम का। इसमें आई विल राइट इट डाउन ओवर हियर। सम चाहिए मुझे, सम किस किस का चाहिए मुझे, सम चाहिए सर इतनी वैल्यूज़ का मुझे सम चाहिए, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, सीधा। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया, सम निकल के आ गया। एवरेज चाहिए, एवरेज निकालो, कुछ भी, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको देखना क्या है। एवरेज चाहिए मुझे सर, किस किस का एवरेज चाहिए, इन तीनों का मुझे एवरेज चाहिए सर, क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर, आ गया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, एवरेज आ गया। अब सर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो फॉर्मूला आ रहा है पीछे, फॉर्मूला आ रहा है। अब सर जैसे आपने बताया, मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊँ, क्या इसकी भी फॉर्मेटिंग सेम होगी जैसे हमने अभी टेक्स्ट की है, सेम होती है? तो हम इसमें नया क्या करें, नया हम ये करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने पिछली बार टेक्स्ट की थी, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं था, आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, क्लिक ऑन सेल रूल, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट्स, क्या चाहिए मुझे, चाहिए ग्रेटर देन। वो डिपेंड करेगा आपको चाहिए क्या है, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मुझे चाहिए ग्रेटर देन, जो भी वैल्यू कम से कम 10 से 9 से ऊपर होगी। ये देखो 9 से ऊपर जो भी है वो ग्रीन हो जाए, ये देखो ग्रीन हो गई, है ना, है ना, इज इट ब्यूटीफुली वर्क्स। बट सर ठीक है, चलिए आपने एक चीज़ बताई, मैं समझ में आ गया हमें। बट अगर मैं इसको कॉपी करूँ, क्योंकि इस पूरे के पूरे कॉलम में फॉर्मूला लगा हुआ है ना, मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो क्या फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाएगी? हाँ, फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो जाती है, देखो एज इट इज़ फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाती है। बट सर ये सारा का सारा येलो ग्रीन क्यों हो गया है, भूल गए आप? मैंने क्या बताया था, हमने फॉर्मेटिंग क्या लगाई थी, जहाँ पर भी वैल्यू 9 से बड़ी होगी, जैसे ही मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया तो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। वैल्यू बढ़ गई, सारी वैल्यू 9 से ज़्यादा है, जब सारी वैल्यू 9 से ज़्यादा है तो ग्रीन नहीं हो जाएंगे अपने आप? तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है डेटा के ऊपर। ठीक है, या फिर व्हाट आई वुड से, डेटा के ऊपर कह दो, फॉर्मूलाज के ऊपर कह दो, या फिर फॉर्मूलाज विद कंडीशंस के बेसिस पे कह दो, यू कैन से एनीथिंग एल्स विद दैट पार्ट, राइट? what I wanted from you guys, just spend on a time on it, that will help you to understand that stuff beautifully more. Okay, but what I wanted from you guys, just spend time on it to understand the things in a better way. Okay,
फिर इसके बाद हम चीज़ें और डिस्कस करें, देन द थिंग्स एवरीबॉडी टू द नेक्स्ट वन। प्लीज डू इट राइट नाउ एवरीबॉडी।
I believe understanding of the people with respect to conditional फॉर्मूला के साथ हो बिना फॉर्मूला के साथ हो या फिर किसी चार्ट के स्पेसिफिक हो, you got a sufficient understanding of it, right? Now मैं एक दो चीज़ें आपको इसके ऊपर और करके दिखा देता हूँ. Take an example of a sex column where we have a male or female, है ना. Conditional formatting is very easy. Go to the home tab, conditional formatting पे जाना है, डेटा के बाहर देखना है आपको, click on it. अच्छा वो इस पाएगा नहीं, माय बैड. सेक्स कॉलम के ऊपर बार्स वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बार्स बनते हैं नंबर के ऊपर हमेशा. कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाओ, डेटा बार्स पे जाओ, ये डेटा वाला कर दो. सी दैट जो वैल्यू जितनी बड़ी है उसका जो बार है उतना ही बड़ा है ना. बट ये सब डिसाइड कैसे करता है कि अपने आप छोटा देना है, that will do the job automatically over there, है ना. दैट इज समथिंग अ ब्यूटी ऑफ इट, है ना. तो वो चीज़ें अपने आप उसको मेंटेन कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है डेटा, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सर इस डेटा की बात करूँ सेक्स कॉलम की, क्या इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते? डेफिनेटली. देखो आप इनमें से कोई भी लगा दो, डिपेंड्स ऑन यू. ये कर दो, चलो इनमें से कोई भी कर दो, और इसमें कोई सेंस नहीं बनेगा, इसलिए इट्स नॉट कमिंग है डायरेक्टली. जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, कंडीशन फॉर्मेटिंग आइकन में कोई सेट करना चाह रहा हूँ, इट्स नॉट कमिंग बिकॉज ये भी नंबर्स के ऊपर सेट होते हैं. अगर मैं हाइट के ऊपर जाऊँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाऊँ, आइकन सेट करूँ इनके ऊपर, सी जो अपने आप देखो 170 से ऊपर वाले ग्रीन हैं, जो 170 पे है वो येलो हो गए, जो 170 से नीचे होंगे वो रेड होंगी. ये अपने आप डिसाइड कर लेता है एक्सेल. बट चाहे तो हम इसको फॉर श्योर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. देखो नीचे 170 से नीचे वाले अपने आप रेड हो गए, अपने आप उसको अंडरस्टैंड कर लेगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्सेल एंड फॉर्मेटिंग जो हम करते हैं इसमें, और कर सकते हैं इसको और इम्प्रूव्ड मैनर में, राइट. सो आई एम अज्यूमिंग पीपल एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, ठीक है. नाउ लेट्स मूव अहेड. अगर हम वेट की बात करें, देखो यहाँ पे ये चीज़ हम क्या ऑलरेडी किया है हमने, यू नो दैट बेटर दीज थिंग्स. फॉर्मेटिंग में जाओ, अनदर कॉलम लिया, कलर का स्केल ले लो, ये देखो कलर अपने आप स्केल हो गए, अपने आप स्केल कर लिया. 60 वाली वैल्यू ग्रीन होगी, ज़्यादा वाली वैल्यू येलो हो जाएगी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, चाहे वो चार्ट्स के साथ ही क्यों ना. चार्ट्स के साथ तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट. व्हाट यू विल डू, आप स्पोर्ट ले लोगे या होस्ट कंट्री ले लोगे, और जीबीटी, नॉट जीबीटी सॉरी, टैक्स रिवेन्यू ले लो. रिवेन्यू करंटली एलसी वैल्यू, है ना. कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना. गो टू इंसर्ट, है ना, गो टू रिकमेंडेड चार्ट्स में चले जाओ, वो अपने आप दिखाएगा नहीं. चार्ट क्यों दिखाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा है. नहीं तो इस पर क्लिक करो, देखो ओके करो, वो अपने आप आपको वैल्यू दिखा देगा, लेकिन पॉपुलेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है ना वो बहुत बड़ा है. देखो कोई वैल्यू पॉपुलेट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब डेटा सही से नहीं आ रहा है आपका, इसी वजह से ये एरर आ रहा है आपका, या इसी वजह से चार्ट के अंदर जो है ना वैल्यू नहीं आ रही है. तो इस चीज़ का यू हैव टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली, ये चीज़ें कैसे मैनेजेबल की जाती हैं विद इन दैट एक्सेल, चाहे आप फॉर्मेटिंग करो चाहे आप कोई चार्ट बनाओ, राइट. ठीक है. आई वॉन्ट यू पीपल स्पेंड मोर टाइम ऑन इट, देन वी विल अंडरस्टैंड जो हमारा आज का एजेंडा था, दैट समथिंग मोर ओवर वी हैव कंप्लीटेड फॉर द डे. बट आई वॉन्ट इट फ्रॉम यू, एक बार आप अपने एंड से इसको करके देखो. इफ़ यू हैव अ डाउट दैट्स लेट मी आस्क, अदरवाइज रेस्ट थिंग हम आने वाले सेशंस में करेंगे बहुत सारी चीज़ें. बट जस्ट डू दिस राइट नाउ फर्स्ट फ्रॉम योर एंड एवरीबॉडी.
easily people able to understand all these parts की चीज़ें एक्सेल में चार्ट्स बनाकर या फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे इजीली की जा सकती हैं, राइट? सो लेट्स जस्ट समराइज इट क्विकली, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। हमने एक्सेल देख लिया, एक्सेल में फॉर्मेटिंग फॉर्मूला के साथ, फॉर्मूला के साथ हाउ मच इजी इट इज, उसके साथ साथ हमने देखा चार्ट्स, चार्ट से कुछ एडवांसमेंट, बबल चार्ट, स्कैटर चार्ट या फिर कोई कॉम्बिनेशन चार्ट, है ना, अभी हमने देखा था। ठीक है, आई विल टेल यू दैट पार्ट, क्योंकि डायरेक्टली एक ऑप्शन भी आता है इन एक्सेल अगर आपको कॉम्बो चार्ट बनाना है तो गो टू द इंसर्ट, डेटा सेलेक्ट किया और वेयर इज दैट ऑप्शन, गो देयर, नॉट नॉट हियर, रिकमेंडेड चार्ट में आप चले जाओ, वहाँ पे भी डायरेक्टली आ ही जाएगा। आई विल शो इट टू यू, ऑल चार्ट्स में आप जाओ। हाँ, कैन यू सी दैट डाउन, कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन चार्ट, कौन से कॉम्बिनेशन का चाहिए, देखो एक्सेल वो प्रोवाइड कराता है आपको, या तो आपको खुद पता हो आप खुद से मर्ज कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेंड लाइन ऐड करना है या फिर लाइन चार्ट ऐड कर लेना एक्सेस के साथ, चाहे तो वैसे मैनुअल कर लो। बाकी एक्सेल में भी डायरेक्ट फीचर होता है, देखो क्लस्टर्ड कॉलम के साथ लाइन चार्ट, सेकंड वाला कौन सा, क्लस्टर्ड कॉलम के साथ लाइन चार्ट ऑन सेकेंडरी एक्सेस। सेकेंडरी एक्सेस का मतलब हो जाता है, सेकेंडरी एक्सेस से पहले आप ये समझो, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में डेटा जो जाता है कैटेगरी के फॉर्मेट में ज़्यादातर देते हैं, वाई के फॉर्मेट में जो डेटा जाता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, नंबर होता है ना। बट अगर मैं आपको बोलूँ जैसा वाई एक्सिस है जहाँ पे नंबर हमने दिया है, ऐसे ही एक और एक्सिस बन जाए जिसे हम वाई टू बोलेंगे, है ना, वाई वन एक हो गया, वाई टू एक हो गया, तो यानी कि एक्स तो हो गया एक एक्सिस, वाई हो गया दो एक्सिस, वो जो वाई टू बना है दूसरा एक्सिस उसको सेकेंडरी एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, ये मैंडेटरी है नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट ये जनरल सब काम में आते हैं, हम कॉम्बिनेशन चार्ट बनाते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इससे पहले मैं अगले वाला आपको बता दूं, स्कैटर चार्ट क्लस्टर कॉलम के साथ, इससे अगले वाला कस्टम कॉम्बिनेशन चार्ट, जब आपको इनमें से कोई भी डिसाइड नहीं अच्छा लगा खुद से बना लो, कि बार चार्ट के साथ लाइन चार्ट चाहिए, बार के साथ पाई चाहिए, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं सेकेंडरी के उस पर, अच्छा, बट इट इज़ नॉट क्लिकिंग अप हियर, वो क्लिक नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है सर क्लिक, क्योंकि डेटा सेंड नहीं है ना, इसी वजह से। हम एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इफ़ दैट वर्क्स दैट्स फाइन, अगर वो काम नहीं करेगा बट दैट विल बी ऑल्सो फाइन, अगर काम नहीं किया तो, क्यों, क्योंकि उसके लिए एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उसके लिए डेटा की फॉर्मेटिंग सही से होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने डेटा सेलेक्ट किया, रिकमेंडेड चार्ट्स पे हम गए, एंड हम गए ऑल चार्ट्स पे, हम गए कॉम्बो चार्ट्स पे। हाँ, देख रहे हो ये लाइन चार्ट, क्यों सर आपने एक और कॉलम कैसे ऐड किया, क्यों किया, और आपको कैसे पता चला कि एक और कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एक बार आप ध्यान से सुनो, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस, जब एक एक्स एक्सिस है तो मतलब कि एक कॉलम तो एक्स एक्सिस में चला जाएगा, वाई एक्सिस में दूसरा कॉलम चला जाएगा। हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी की, सेकेंडरी मतलब है एक और कॉलम बनेगा वाई का, अगर हम चार्ट बनाएंगे तो एक एक साइड बनेगा वाई वन, एक साइड आएगा वाई टू, है ना, वो जिसमें सेकेंडरी बोल रहे हैं, यानी कि आपके पास चार्ट में कितने कॉलम आएंगे, तीन आएंगे, एक एक्स एक वाई वन एक वाई टू, है ना। तो एक और डेटा भी तो चाहिए होगा, जबकि हम डेटा में सेलेक्ट कर रहे थे एक होस्ट कंट्री और जीडीपी पर कैपिटा, दो ही कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, यानी कि एक्स और वाई, वाई टू भी तो चाहिए, तो एक और कॉलम हमने इसलिए ऐड किया, तो इसलिए हम मुझे पता चला कि हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो तीसरा कॉलम भी आ रहा है, तीसरा कॉलम हमारे डेटा में तो है ही नहीं, तो हमने इसलिए वहां से एक उठाया और यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके लेट्स सी, हाँ यू कैन सी दैट, इसको बोला जाता है कॉम्बो चार्ट या फिर कॉम्बिनेशन चार्ट, दिखाई दे रहा है आपको इजीली ना, है ना। सो इसमें क्या बेनिफिट देखो ना, नीचे एक्स एक्सिस है जहाँ पे स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा लिखा है, इधर की तरफ क्या लिखा है 5000, 10,000, 15,000, ये y1 हो गया है। ठीक है, यानी कि पहला एक्सेस जिसे हम y1 बोलते थे। हमने जो तीसरा कॉलम ऐड किया जिसे हम सेकेंडरी एक्सेस बोल रहे हैं, देख रहे हो वहाँ पे क्या कॉलम था, 1975, 1990, 1985, समथिंग लाइक दैट, और इनके बेसिस पे सेकेंडरी कॉलम के बेसिस पे एक कॉलम ऐड होने का जिसे हम बोल रहे हैं लाइन चार्ट, ये है कॉम्बिनेशन चार्ट से यूज में आ रहा है। दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क, वेरी, है ना। नाउ व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू गाइस, मुझे
आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये चीज़ समझ में आई है हाउ दैट कैन वर्क। एंड सिमिलरली जैसे हमने बाकी के चार्ट किए थे, आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, टाइटल ऐड कर सकते हो, ठीक है, डेटा के लेबल ऐड कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें इज अवेलेबल इन द कॉम्बिनेशन चार्ट, ठीक है। यही आज का मेनली हमारा एजेंडा है पार्ट। आई एम हियर, आई वांट कि आप इस पर और टाइम स्पेंड करो। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो आई एम हियर, अदरवाइज आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा यही होगा। आने वाले सेशंस में हम और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सो जस्ट डू इट राइट नाउ एवरीबॉडी, ओके। Cool everybody then. So जो हमारा आज का एजेंडा है, that is it guys. Let's meet you next time. Take care everybody. Bye bye.